जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। परसों होलिका दहन दिवस था। मनुवादियों के अनुसार यदि हम सही मायने में कहें तो होलिका शहादत दिवस था। यानी बहुजन समाज की हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी मौसी होलिका, जिसको सदियों से जलाते आ रहे हैं, जिसका सदियों से दहन होता आ रहा है देश के कोने कोने में। यह बहुत शर्मनाक वारदात होती है हर वर्ष, जिस पर बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह बहुत शर्म की बात है। वहीं एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। खबर है कि महाराष्ट्र के मुंबई में जो चैत्य भूमि है, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी की समाधि, उसके समीप होलिका को लकड़ियाँ लगाकर जलाने की कोशिश की जा रही थी। यानी होलिका दहन की कोशिशें की जा रही थी बाबा साहब अम्बेडकर जी की समाधि के समीप। और वहाँ एक बहुजन समाज की बेटी यानी भीमपुत्री अड़ गई, बैठ गई, लड़ने लगी कि यहाँ पर हम होलिका का दहन नहीं होने देंगे। और उसने अपने तर्क से, अपनी वाणी से मनुवादियों को चैलेंज किया कि जिसमें हिम्मत हो वह यहाँ पर होलिका दहन करके दिखा दे। पुलिस प्रशासन आया, फिर भी वह अड़ी रही, डटी रही, पीछे नहीं हटी। आखिर में आके जीत हुई उस हमारी भीमपुत्री की, हमारी बहन की। यानी उसने इस वारदात को, इस घटना को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया। और इस पर बहुजन समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से यह खबर वायरल हो रही है, जिसमें वह बेटी, वह भीमपुत्री होलिका के पास बैठी हुई है, यानी लकड़ियों के ऊपर बैठी हुई है समीप में। कह रही है कि मैं जल जाऊंगी, मुझे जला दो, लेकिन मैं होलिका का दहन नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं आज जागरूक हो गई हूँ, शिक्षित हो चुकी हूँ। और यह उस बेटी ने अपने शब्दों से, अपने तर्क से प्रशासन को भी झुका दिया। वहाँ के मनुवादी लोग थे, उनको भी झुका दिया, एक अकेली। और कहा जा रहा है कि वहाँ पर और भी लोग थे बहुजन समाज के, किसी की हिम्मत नहीं हुई होलिका को दहन होने से रोकने से, लेकिन वह बेटी अकेली ही अड़ी रही। यह होती है हिम्मत, यह होती है बहुजन समाज की चेतना जो उस बेटी के अंदर जाग चुकी है। और वहीं हम आपको बता दें कि आखिर होता क्या, जैसे कि हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए मनुवादी एक शुरुआत करते हैं, पहल करते हैं। यानी यदि वहाँ पर वह होलिका दहन हो जाता तो हर वर्ष होता, एक शुरुआत हो जाती, फिर कोई नहीं रोक पाता। यानी जब स्टार्टिंग होती है, यदि उसका तभी विरोध किया जाए तो वह रुक जाती है, और यदि उसका विरोध ना किया जाए, अनदेखा कर दिया जाए, तो वह रूप ले लेती है बहुत बड़ा। और ऐसा ही भारत के अंदर होता आ रहा है। यानी होलिका दहन जब स्टार्ट किया था मनुवादियों ने, उस समय यदि इसका विरोध कर दिया जाता, शायद उस समय विरोध करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गुलाम थे हम। और आज तो हिम्मत है, लेकिन आज वह समय बहुत आगे निकल चुका। यानी तादाद में हमारे ही लोग हमारा विरोध करते हैं, जो तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं। और उस समय यदि किसी ने विरोध करना चाहा भी होगा तो उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी। तो ऐसे एक परंपरा जन्म ले लेती है जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी परंपरा। और इस रूढ़िवादी परंपरा को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को ख़त्म किया। और उसी की बदौलत आज वह बेटी, जिसको हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जी के बाद अंग्रेज़ों ने सती प्रथा का विरोध किया था, और आज होलिका दहन प्रथा का जो विरोध किया इस बेटी ने किया। और हम चाहते हैं कि इस तरह हर वर्ष इस प्रकार से विरोध हो। और हम जो देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहीं यदि पार्क होता है, स्मारक होता है, तो उसके आसपास भी होलिका दहन होता है। यदि कोई विरोध करता है तो अपने लोग ही खड़े हो जाते हैं, अपने लोग ही उस विरोध करने वाले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और फिर उसकी हिम्मत नहीं होती विरोध करने की। फिर सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। यह हम देखते हैं। यानी जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी जो खिलाफ थे इन चीज़ों के, 22 प्रतिज्ञाओं में साफ साफ लिखा हुआ है। और उन्हीं के समीप, उन्हीं के जो स्मारक है उसके समीप होलिका दहन और कर्म कांडों की बौछार लगी रहती है, जिसमें कांवड़ यात्रा हो, चाहे उसमें जो होते हैं जागरण हो। इन चीज़ों को अदबद कर, यानी जानबूझकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के समीप जोड़ा जाता है, जिससे कि उनको ठेस पहुँचे और जो मनुवादी है अपने षड्यंत्र में कामयाब हो सके। ऐसा हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर शाबाशी देनी होगी इस बेटी को। इस बेटी के लिए यदि किसी के
दो शब्द है कोई कुछ इसके बारे में तारीफ में, इसके हौसले के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखे, क्योंकि हिम्मत यदि इसकी नहीं बढ़ाओगे तो आगे कोई और खड़ा नहीं होगा। और हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी लड़ाई सभी को लड़नी चाहिए। यानी जिस नारी को वह अच्छी थी या गलत थी, कहते कि होलिका बुरी थी, चलो बुरी थी हमने मान लिया, उसको हर वर्ष जलाया जाएगा। अरे एक बार जला दी बात खत्म हुई, हर वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष। और इसमें महिला बड़ी खुश होती है, महिलाएं बहुत खुश होती है, जबकि होलिका एक महिला थी। और महिला को यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि अपनी बहन को जलता देखकर और इसी का रूप ले लेता है दहेज। दहेज की प्रथा में चलते बहुत लड़कियां जलाई गई और कहीं ना कहीं बढ़ावा देने में इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। यानी कि महिला जात होलिका और अपनी बहन को जलता देखकर बहुत खुश होती है, और इसलिए सती प्रथा यहाँ पर लागू हो गई थी, क्योंकि महिलाओं ने ही विरोध नहीं किया था। बस धर्म को सोच लेते जो धर्म कर रहा है वह सच है, धर्म के खिलाफ किसी की बोलने की औकात नहीं थी, किसी की बस की बात नहीं थी। लेकिन आज तो है, लेकिन आज भी बस जय चल रहा है चलने दो। रूढ़िवादी परंपराएं है, दादा मानते आए हैं, दादी मानते आई है, नाना मानते आए हैं, तो हम भी मानते रहें, हमारे बच्चे भी मानते रहेंगे, बस ये चलता आ रहा है। यदि राजा राम मोहन राय विरोध ना करते तो शायद आज भी हमारी माता बहनें सती प्रथा होती, जलना पड़ता उनको जिंदगी को, क्योंकि धर्म के खिलाफ बहुत कम लोग होते जो आवाज़ उठाते हैं। राजा राम मोहन राय जी ने उठाई। और वहीं मेरठ के अंदर का दृश्य था जो फिल्म में दिखा रखा मंगल पांडे में, एक अंग्रेज सैनिक उठाता है और उस लड़की को, उस महिला को अपने साथ ले जाता है और अपने घर में उसको बसा लेता है, यानी उसको एक ज़िंदगी देता है। और मनुवादियों के धर्म के ठेकेदारों के मुंह पर थूकता है कि तुम जिसको मार रहे थे, सती कर रहे थे, मैंने उसको ज़िंदगी दे दी। और उसमें फिल्म के अंदर जो दर्शाया गया कि मंगल पांडे जो भूमिका निभा रहे आमिर खान, वह भी दिखाई दिए, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया उस अंग्रेज को, और उनके खिलाफ जो धर्म के ठेकेदार थे मनुवादियों के खिलाफ तलवार निकाल ली थी कि जो गलत है सो गलत है। तो ऐसा ही आज होने की ज़रूरत है। और बहुत सारी महिलाएं जो अम्बेडकरवादी है या अम्बेडकरवादी नहीं भी है, मानवतावादी है, जो अच्छे बुरे की परख जानती है, वह आवाज़ उठा रही है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं वायरल होती है वीडियो कि होलिका के खिलाफ है वह नहीं चाहती कि हर वर्ष एक महिला को दहन होना पड़े। यह बात थी होलिका को लेकर। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की समाधि महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्य भूमि बोला जाता है, जो वहाँ की एक घटना थी। और ये पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसको हम आपके सामने लेकर आए हैं, अपने शब्दों में हमने बताने की कोशिश की। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।